अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक है और मेरे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो है बग़ैर ओवन के झटपट तैयार होने वाला ज़बरदस्त किस्म का केक, वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली रेसिपी आप बासानी दे सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पुराना सा देगचा लिया है और उसको हमने आग पे रख देना है और ढक भी देना है, क्योंकि हमने देगचे में बनाना है तो पुराना ही देगचा हमें चाहिए होगा। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। ब्रेड का चूरा 1 कप, ऑयल 1 कप, सूजी 2 टेबलस्पून, मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, चीनी 1 कप, केवड़ा 2 ड्रॉप्स, नमक 1 चुटकी और दूध आधा कप। अच्छा, ब्रेड के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो ब्रेड का चूरा है, मैंने ये घर में जो ब्रेड पड़ी होती है, सॉफ्ट सी ब्रेड जो घर में होती है, उसी का चूरा बना के तो उसको छान के तो उसका जो है ना वो मैंने तैयार किया है, पाउडर तैयार किया है। ये बाज़ार से जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो नहीं लेने, ये ब्रेड जो घर में ही पड़ी होती है फ्रिज में, उसी का चूरा बना के उसको छान के तो यूज़ करना है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त केक बनेगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। सबसे पहले मैंने ग्राइंडर लिए और जो 2 अंडे मैंने बताए थे वो इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं मैंने और ग्राइंड कर देने हैं। मुझे ये बीटर से ज़्यादा आसान लगता है और ये जल्दी हो जाता है। अच्छी तरह मिक्स कर लें। जो मटेरियल मैंने जो इंग्रेडिएंट्स बताए थे अंडे में मिक्स कर लेने और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, ताकि इसमें कोई गिल्टी ना रहे, अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। ये देखिए बैटर तैयार हो गया है। अब हमने एक सांचा लेना है, उसको ऑयलिंग करके उसमें ये बैटर डाल देना है और वो जो देगचा हमने गरम करने के लिए रखा था उसमें रख देना है। और अब हमने इसको ढक देना है और हल्की आंच पे रख देना है, क्योंकि हमने पहले इसको फुल आंच पे रखा। 45 मिनट तक हमने इसको हल्की आंच पे रखना है। और ये देखिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि देगचा पुराना इसलिए लेना होता है क्योंकि देगचे जो हैं ये फिर इतने ख़राब हो जाते हैं बेकिंग में। तो अगर आपने बेकिंग चूल्हे पे करनी है, कुछ भी बनाना है बेकिंग से मुतल्लिक, तो आप एक ही बर्तन रखें, सांचा एक ही रखें आप, ताकि आपके बर्तन बाकी ख़राब ना हो। तो जो है, और ये फुल आंच पे पहले मैंने आपको बताया था, देगचा जो है ना मैंने फुल आंच पे रखा था। आप चाहें तो नीचे देगचे में नमक डाल के फिर ढकना रखें और फिर वो ऊपर जो है वो बैटर जो आप सांचा रखते हैं वो कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये तकरीबन 2 पाउंड्स का है ये केक है, ये तैयार हो चुका है। आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं मिकदार और कम भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं और जो तरीका बताया है, अगर आप इसके मुताबिक बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और आपका दिल नहीं भरेगा इंशाअल्लाह।